चलिए फ्रेंड्स, हमारे हिसाब से ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो हम इसको मिटाते हैं और मिटा के चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो इसमें सवाल बताना शुरू करेंगे। और जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोग क्या करते हैं कि एक वीडियो में बस एक सवाल पढ़ते हैं, उससे बहुत सारा फायदा होता है। अरे गर्दा बहुत उड़ रहा है। उससे बहुत सारा फायदा ये होता है कि आप लोग अगर ये चाहें कि एक सवाल दो सवाल, मतलब जो सवाल खोजना चाहे उसको पार्ट 1 2 3 4 5 6 ऐसे 9 तक करके हमने क्या इसमें बना दिए। ठीक है, तो ये तो हो गया। आइए अब हम लोग क्या देखते हैं कि अगला सवाल हमारा कौन सा। अगला सवाल हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है कि लकड़ी की एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि एक बेलन है लकड़ी का, उसके दोनों तरफ मतलब ऊपर की ओर भी नीचे की ओर भी अर्धगोले के टाइप का काट काट करके उसको खन करके निकाल लिया गया। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे चित्र बना देते हैं, उसके बाद सवाल को देखना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारा बन गया है। ये हमारा बन गया फ्रेंड्स बेलन। अब कह रहे हैं कि इसमें इतना इधर से, इसमें इतना इधर से, और उसके बाद इसी में इतना क्या किया गया है इधर से, इसको काट करके अर्धगोला, यानी एक नीचे से एक ऊपर से दोनों अर्धगोला काट करके, यानी इधर से इतना ये वाला एरिया जो हम ये साइडेड करें, ये जो साइडेड एरिया है इतना, और इधर से भी इतना साइडेड एरिया, ये काट करके क्या किया गया है, निकाल लिया गया है बेलन में से। ठीक है, बेलन में से काट करके निकाल लिया गया है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि एक वक्र, एक वस्तु बने। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यानी पूरी ऊंचाई जो है इसकी 10 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यानी बेलन की ऊंचाई यच कितनी है यहाँ पे फ्रेंड्स, यच है 10 सेंटीमीटर, यच है 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद कह रहा है कि बेलन को जो है, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या का मतलब जो है यहाँ से लेकर के यहाँ, ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 का मतलब होता है 3.5, कितना होता है 3.5, 3.5 का मतलब होता है 7/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर बराबर है 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 क्यों लिखिए, क्योंकि हमको उस सवाल करने में क्या होगी, आसानी। अब समझना ये है फ्रेंड्स हमें कि जैसे कोई अगर अर्धगोला है, तो अर्धगोले के चारों तरफ, जैसे ये अर्धगोला मान लो, ये पूरा कोई गोला है, इसके केंद्र से इधर उधर ऊपर नीचे चारों तरफ त्रिज्या बराबर होती है। तो अगर ये अर्धगोला है, इसके यहाँ से यहाँ तक, इसके यहाँ से यहाँ तक अगर त्रिज्या कितनी है 7.2, मतलब सॉरी 7/2, तो यहाँ से लेकर यहाँ भी होगा 7/2 ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है कि इसका निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन का तो निकालना ही है। बेलन के अलावा देखो, आधा गोला नीचे काटा गया है, आधा गोला ऊपर से काटा गया, आधा गोला ऊपर से, आधा गोला नीचे से काटा गया है। तो आधा ये मिला करके हो गए पूरा एक पूरा संपूर्ण गोला। ठीक है, पूरा एक हो गया खड़ा गोला। अब पूरे आधे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ, आधे गोले का यहाँ, दोनों को ऐड करेंगे तो आधा गोला ये, आधा गोला ये मिला के हो गया एक पूरा गोला। ठीक है, तो एक पूरे गोले का हम निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल को लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आइए सबसे पहले लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद लिखेंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेलन, बेलन का CSA। CSA का मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस, उसके बाद हमें लिखना है गोले का, किसका, गोले का, हमें लिखना है गोले का। एक मिनट देखें आ रहा है कि नहीं, ऊपर तो नहीं आ रहा है, और हमें थोड़ा सा नीचे लिखना होगा इसे। क्या है कि जैसे पहला हमें लिखना है बेलन का, हमें लिखना फ्रेंड्स, हमें लिखना फ्रेंड्स क्या, बेलन का बेलन का लिखना है वक्र पृष्ठीय, यानी CSA। उसके बाद प्लस
जो गोला है मतलब आधा ये आधा वो, मतलब अब लिखना है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का टीएसए। टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का संपूर्ण, देखिए गोला तो आधा है, आधा नीचे आधा ऊपर है, तो आधा आधा, लेकिन आधा आधा मिला के पूरा एक गोला बन गया है। तो एक गोला जब बन गया है तो आधा आधा मिला के एक बन गया, इसलिए हम लोग पूरे गोले का एक साथ है। नहीं तो एक तरीका और है, आधे गोले का एक बार निकाल दे, आधे गोले का एक बार निकाल दे, आधा आधा मिला के फिर सबको जोड़ना है। तो उसको करने से अच्छा सब एक ही बार में हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेलन का सी एस ए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच प्लस गोले का टी एस ए, मतलब संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब जैसे 2 पाई आर यहाँ भी है, ये है फार्मूला, ये क्या है फार्मूला। अब देखिए, अब चूंकि त्रिज्या जितनी त्रिज्या गोले की है उतनी त्रिज्या बेलन की है, तो त्रिज्या क्या है दोनों की बराबर है, इसलिए हम त्रिज्या को कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, त्रिज्या को करेंगे कॉमन। तो चूंकि फ्रेंड्स यहाँ पे त्रिज्या क्या है बराबर है, जितनी त्रिज्या बेलन की है उतनी त्रिज्या है गोले की। तो यहाँ से जैसे 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई आर यहाँ भी है, और देखिए यहाँ से 2 मतलब 4 का मतलब होता है 2 × 2, तो 2 पाई आर यहाँ भी है, तो हम 2 पाई कर लेते हैं कॉमन, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कॉमन कर लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, 2 पाई आर निकल गया, तो यहाँ से बचा है एच और प्लस, यहाँ क्या बचा है, तो यहाँ से 4 में से एक दो निकल गया, एक दो बचा है, यानी 2 पाई निकल गया, एक आर निकल गया, तो बचा है आर, ठीक है। ये एक बढ़िया तरीका होता है सवाल लगाने का। अब फ्रेंड्स ये है 2 गुड़े पाई का मान 22/7 गुड़े गुड़े आर का मान है 7/2, 7/2। उसके बाद क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये है 2, फिर पाई का मान 22/7 है, आर का मान है 7/2, आर का मान वहां से क्या रखेंगे 7/2। उसके बाद अब यहाँ पे आता है एच, एच का मान क्या है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, उसके बाद प्लस ये है 2, तो 2 लिखेंगे गुड़े, फिर से आर का मान 7/2, तो ये दो दो से कट गया, दो दो से कट गया, यहाँ पे बचा है 7, तो यानी ये बचा 10 और प्लस 7, 10 7 17, 10 7 क्या बचा 17। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 गुड़े 22/7 गुड़े ये 7/2 और गुड़े ये यहाँ से क्या बचा है 17। अब देखिए ये 2 इस 2 से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल, ये बचा 17 × 22, 17 × 22 का क्या मतलब है कि 17 दूनी 34, 4 हंसी लगा 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 कितना 37, तो ये बचा है 374, ये सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स यही है हमारा इसका आंसर। तो ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो गया हमारे हिसाब से। अब हम लोग अगले में शुरुआत करते हैं, कौन सी, 1 मिनट देख लें अगला चैप्टर कौन सा है। अगला चैप्टर फ्रेंड्स हम लोग कल स्टार्ट, अगला है 12.2, 12.2, इसमें ये आयतन वाला है। तो आयतन वाला ये चैप्टर बहुत मजेदार है जो अगला वाला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग क्या करिए कि वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, उसके बाद शेयर करिए अपने दोस्तों को भी, मतलब और सबको समझ में आ रहा हो तो। और जो समझ में नहीं आ रहा उसको कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है ये, समझिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, फिर से मिलते हैं, ठीक है। आप लोग देखते रहिए।